So, very good morning to all students. Today we are going to talk about antifungal agents. मतलब वो दवाइयाँ जो पैथोलॉजिकल फंगस इन्फेक्शंस कराती हैं, उनके अगेंस्ट जो हम उपयोग करते हैं, उनको हम उसकी हम बात करेंगे. फंगल इन्फेक्शंस आर नाउ वेरी कॉमन. आजकल बहुत कॉमनली देखने में आते हैं एंड देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट. Of course, the biggest reason behind antifungal infection is the low immunity. इम्यूनिटी अगर कम हो जाएगी, डिफेंस मैकेनिज्म हमारा जो है वो पुअर रहेगा, तो ही फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा देखने में आते हैं. दे आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस. ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस बिकॉज दे आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस. व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन द इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी को अटैक करेंगे. एंड नेचुरल इम्यूनिटी जो है हम हमारी बॉडी के जो है लूज कर रहे हैं. दैट इज अनदर रीजन. बहुत ज़्यादा साबुन, शैम्पू का उपयोग करना, बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स का उपयोग करना, और जो कि अल्कोहल कंटेनिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन को रगड़ के साफ करना जो है, ये हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को जो है वो हिंडर करते हैं एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फंगल इन्फेक्शंस. Coming on to the classification of fungal infections. सिंपल क्लासिफिकेशन देखें अगर अपन तो एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, ये दोनों दवाइयाँ जो हैं, मोस्ट इफेक्टिव एजेंट एम्फोटेरिसिन बी है ना. पेरेंट्रल देते हैं, मतलब इंजेक्शन से देते हैं, ओरली इफेक्टिव नहीं है. निस्टेटिन जो है टॉपिकली देते हैं, और ये जो फंगस है उसके सेल मेम्ब्रेन को में लीकेज करा देती है. सेल मेम्ब्रेन का लीकेज करा देगी तो जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है बाहर निकल जाएगा, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ फंगस. एम्फोटेरिसिन इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट. देन जो फंगस की जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है, उनमें अर्गोस्टेरॉल होता है. और अगर अर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को अगर हम रोक देते हैं, इफ वी इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टेरॉल, then again we can inhibit the formation of cell wall in the fungus. And these are very large class of antifungal agents. They are included imidazoles and triazoles. Imidazoles और triazoles chemically अपन इनको include करते हैं. फर्दर अपन दो टाइप में इसको क्लासीफाई करते हैं. सिस्टमिक मतलब जिनको ओरली या बाय इंजेक्शन दे सकते हैं. टॉपिकली मतलब जिनको ऑइंटमेंट या क्रीम जो है इनको, या लोशन जो है इनको अप्लाई कर सकते हैं. कीटोकोनाजोल, इसकी ओरल इफेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इसको टॉपिकली भी यूज करते हैं. फ्लूकोनाजोल is one of the most commonly used agent in our country. Itraconazole, similarly, it is one of the agent which is very commonly used in our country. Isavuconazole, voriconazole and posaconazole are the other agents. इनमें सेफेस्ट अगर हम बोले तो पोसाकोनाजोल. आगे बात करेंगे. देन टॉपिकल की बात करें तो कोट्रीमोक्साजोल, it is clotrimazole, and clotrimazole is the most commonly agent. Clotrimazole is the most commonly used agent और सबसे सस्ती है. then terconazole, doliconazole, miconazole, these are the topically used agents which belongs to imidazole and triazole class. देन ये नई क्लास है इनहिबिटिंग बायोसिंथेसिस ऑफ अर्गोस्ट्रॉल. ये भी अर्गोस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस को रोकती हैं. बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं. इनमें जो है ये दवाइयाँ जो हैं क्रीम के फॉर्म में जो है अवेलेबल हैं, और ओरली भी अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत कॉमनली हमारे देश में टर्बिनाफिन जो है बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है. नेफ्टिफाइन जो है वो अनदर एजेंट है, ब्यूटेनाफिन अदर एजेंट. देन फ्लूसाइटोसिन, ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है. इसका उपयोग बहुत कम करते हैं. और ये साइटोसिन एनालॉग है, एक एंटी मेटाबोलाइट है. इसका यूज यूजुअली हम फंगल इन्फेक्शंस में करते हैं.
देन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, ये भी अगेन एक नई क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट्स है जिनको इकिनोकेंडिन्स बोलते हैं हम। इसमें कैप्सोफेंजिन, एनिडुलाफेंजिन और माइकाफेंजिन आर वेरी इफेक्टिव एजेंट्स, बट ये है कि इन दवाइयों को हम जो है इंजेक्शन से दे सकते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट एंटी फंगल एजेंट्स। ये बहुत सेफेस्ट हैं, काफ़ी सेफ हैं, काफ़ी सेफ एंटी फंगल एजेंट्स हैं। देन एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेयरिंग विद अमीनो एसिड टी आरएनए सिंथेसिस, मतलब ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस को इंटरफेयर करेंगे और ऑफ कोर्स प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। ये जो है ये भी टॉपिकल एजेंट है, ऑक्साबोरोल्स क्लास में आती है, और एक दवा जो है टावाबोरोल जो है अपने इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। मिसलेनियस में बहुत सारी दवाइयां हैं। ग्रिसियोफल्विन जो डर्मेटोफाइटोसिस के लिए पहले वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस रहती थी, आज भी इसका उपयोग करते हैं। साइक्लोपायरोक्सोरामिन, टोलनाफ्टेट, अंडीज साइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और हेलोप्रोजिन, ये भी यूज़ करते हैं। हाउएवर इनका यूज़ जो है ओवर द काउंटर में बहुत सारी जगहों पे अपने को दिख जाते हैं, और ओवर द काउंटर तो बहुत सारी एंटीफंगल एजेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो आपने सुने होंगे, खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, और इस तरह के एडवर्टीजमेंट जो है आप सुनते हैं। तो दीज सम ड्रग्स जिसमें ये दवाइयाँ जो है उनमें कॉमनली मिलती हैं। तो जैसे कि अपन ये डायग्राम देख रहे हैं, इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द एंटीफंगल एजेंट्स। वी कैन सी amphotericin B is responsible for affecting membrane function, causing leakage in the cell membrane, and therefore responsible for killing of the organs. Similarly, ergosterol in the cell membrane is inhibited by imidazoles and triazoles, and also terbinafine, neftifine जो है ये भी जो है ergosterol के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। कैप्सोफेंजिन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, अपन ने देखा न्यूक्लिक एसिड फ्लो साइटोसिस। सो दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम, जो अच्छा डायग्राम है, गुडमैन की किताब में से लिया हुआ है। इसको अपन सिंपली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ साथ डायग्राम के साथ साथ एग्जाम के लिए समझा सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग जो है जिसकी बात करें, एम्फोटेरिसिन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस ड्रग इज नॉट इफेक्टिव ओरली। ये दवा इफेक्टिव ओरली नहीं, ओरली इफेक्टिव नहीं है, और ओरली इफेक्टिव नहीं है तो इसको पेरेंट्रल देते हैं। वर्चुअली इसको पेरेंट्रली जो देते हैं वो सिर्फ आईवी देते हैं, सिर्फ आईवी देते हैं। इसका आईवी फॉर्मुलेशन ही अवेलेबल होता है। ये इंट्रामस्कुलर भी यूज नहीं करते हैं, ये ओरल भी यूज नहीं करते। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये अगेन बताया कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन में पोर्स या चैनल्स बना देती है अर्गोस्टेरॉल से बाइंड करके, जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, and responsible for leakage of variety of small molecules, और variety of small molecules का लीकेज करा देता है। बट recent mechanism ये कहता है कि this is not the exact mechanism, ये exact mechanism नहीं है। and recent mechanism says कि जो एम्फोटेरिसिन बी है, it enters into the cell wall and cell membrane of the फंगस। वो सेल मेम्ब्रेन के फंगस के सेल मेम्ब्रेन में घुस जाता है एंड एक्ट्स एज स्पंज की तरह बिहेव करता है। मतलब स्पंज देखते हैं ना अपन, जो स्पंज होते हैं, या जो अपना फोम होता है ना, फोम को अगर अपन दबा के पानी में रखे तो पानी सोख लेता है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द रिसेंट मैकेनिज्म, या जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म आज जो हमको अब मालूम पड़ा है कि ये दवाइयाँ जो हैं दे एंटर इनटू द सेल वॉल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर स्क्वीजिंग आउट ऑफ अर्गोस्टेरॉल। सेल मेम्ब्रेन में से अर्गोस्टेरॉल को खींच लेंगी, ठीक वैसे ही जैसे फोम जो है पानी को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली एम्फोटेरिसिन बी जो है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्क्वीजिंग आउट ऑफ अर्गोस्टेरॉल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म, अर्गोस्टेरॉल जो है सेल मेम्ब्रेन से निकाल लेंगे और सेल मेम्ब्रेन के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Gastrointestinal absorption जो है बिल्कुल negligible है, that is why these drugs are given always by IV formulation. If we talk about antifungal activity, broad spectrum है, करीब करीब हर फंगस के अगेंस्ट इफेक्टिव है।
and it is considered as one of the drug of choice in systemic candida, systemic फंगल इन्फेक्शंस। कोई भी सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो, डेफिनेटली हम एम्फोटेरिसिन बी पर ही रिलाय करें। अभी अपन ने देखा कोरोना इन्फेक्शन में म्यूकर माइकोसिस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, उस टाइम पर एम्फोटेरिसिन बी के अपने को जो है कमी देखने में आ गई थी, बिकॉज दैट वाज द ड्रग विच वाज वेरी कॉमनली यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ म्यूकर माइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस करके अपन ने डिफाइन किया था। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस, हिस्टोप्लाज्मा, स्पोरोथ्रिक्स शेंकी, कॉक्सियोइड्स, मतलब जितने बैक्टीरिया हैं, जितने फंगस हैं, ज़्यादातर के अगेंस्ट इफेक्टिविटी। Apart from fungus, it also possesses activity against Leishmania species. Leishmania दोनों उन्हीं के अगेंस्ट ये इफेक्टिव। और आपको बताएं कि लिस्टमेनिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लिस्टमेनिया के लिए जो कॉमन लिस्टमेनिया की दवा है, जिसको अपन सोडियम स्टीबोग्लूकोमेट बोलते हैं, या एंटीमनी कंपाउंड्स हैं, एंटीमनी कंपाउंड्स जो हैं दे आर नाउ रेजिस्टेंट। वो उनका असर जो है इंडियन पेशेंट्स में देखने में नहीं आता, इंडियन पेशेंट्स में देखने में नहीं आता। एंड देयरफॉर इंडियन पेशेंट्स जो कि लिस्टमेनिया से पीड़ित हैं, लिस्टमेनिया मतलब काला आजार डिसीज से जो लोग पीड़ित होते हैं, उनमें जो है एम्फोटेरिसिन इज नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस इन अवर कंट्री। हमारे देश में एम्फोटेरिसिन भी जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में उपयोग होती है और काफ़ी इफेक्टिव। सो लिश्मेनियासिस के अगेंस्ट, जिसको अपन जो है काला आजार की बीमारी बोलते हैं, और ये बीमारी हमारे देश में जो है ईस्टर्न पार्ट में जो है कॉमनली देखने में आती है, और एम्फोटेरिसिन भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसके अलावा एक और पैरासाइट निगेलिया फॉलरी के अगेंस्ट इफेक्टिव है, बट द ड्रग इज हैविंग नो एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी देखने में नहीं आती है। फॉर्मुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। फॉर्मुलेशंस बहुत याद रखने जरूर, बिकॉज एम्फोटेरिसिन के फॉर्मुलेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉक्सिसिटी जो है वो फॉर्मुलेशंस पर डिपेंड करती है। टॉक्सिसिटी जो है फॉर्मुलेशन पर डिपेंड करती है, और इसलिए जो है हम ऐसा फॉर्मुलेशन चाहते हैं कि टॉक्सिसिटी ना हो। एंड द बिगेस्ट द मोस्ट important toxicity with the amphotericin B observed is नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी का डैमेज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। बट ऑन द अदर हैंड, जितना अच्छा फॉर्मुलेशन होगा, जिसको कि हम लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो है वन ऑफ द सेफेस्ट है, बट सबसे महंगा भी है, सबसे महंगा भी है। जबकि सबसे सस्ता जो है कन्वेंशन एम्फोटेरिसिन बी है। अगर मैं कॉस्ट में कंपैरिजन करूं तो जितने का एक इंजेक्शन कन्वेंशन एम्फोटेरिसिन बी का आता है, उसकी 10 टाइम्स कॉस्ट जो है वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की होगी, या एम्फोटेरिसिन बी लाइपोइडल कॉम्प्लेक्स की होगी। एंड देयरफॉर कॉस्ट डेफिनेटली जो है पिक्चर में आती है। तो जो सबसे कॉमन जो होता है, जिसको अपन बोलते हैं कन्वेंशन एम्फोटेरिसिन बी, ये बाइल सॉल्ट में डिसॉल्व करके ये जो है एम्फोटेरिसिन बी बनाया जाता है। इसमें जब भी अपन पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं, तो आईवी जो होना चाहिए, जो आईवी सेट होना चाहिए, वो फिल्टर वाला होना चाहिए, है ना, फिल्टर वाला होना चाहिए। और फिल्टर इसलिए लगाते हैं बिकॉज एम्फोटेरिसिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी में, वो छोटे बड़े होते हैं, दे कैन बी स्मॉल, दे कैन बी लार्ज। एंड ऑफ कोर्स अगर मॉलिक्यूल सफिशिएंटली लार्ज है तो दे कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन व्हेन एंटर्स इनटू द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में जाएंगे, तो इसलिए फिल्टर लगा रखते हैं। हाउएवर फिल्टर लगाने से जो है दवा का जो कॉन्सेंट्रेशन है, द कॉन्सेंट्रेशन रीच्ड in the plasma is less in comparison to the other formulations. अदर फॉर्मुलेशंस के मुकाबले में ये जो है दवा जो है कम कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी। दिस इज वन ऑफ द ड्रग विच इज कैरिंग हाईएस्ट रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ABCD मतलब एम्फोटेरिसिन बी कोलाइडल डिस्पर्शन कॉम्प्लेक्स, इसमें कोलेस्टेरॉल सल्फेट जो है उसमें डिसॉल्व करके हम एम्फोटेरिसिन बी को बनाते हैं। अपने को ये मालूम होना चाहिए कि ज़्यादातर एम्फोटेरिसिन बी से जो मोस्ट इनिशियल एंड कॉमन रिएक्शन होती है वो आईवी इन्फ्यूजन रिएक्शन होती है। पेशेंट में जो है एकदम से जो है ठंड ठंड लगती है, बुखार आता है, और ये सबसे कॉमन रिएक्शन जो एम्फोटेरिसिन बी से देखने में आती है, विच इज़ वेरी कॉमनली ऑब्जर्व विद एम्फोटेरिसिन बी कोलाइडल डिस्पर्शन कॉम्प्लेक्स।
लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी मतलब लाइपोसोम्स पे जो है एम्फोटेरेसिन बी को एब्जॉर्ब करा के ये दवा बनाते हैं। इट इज द कॉस्टिएस्ट बट सेफेस्ट, सबसे महंगी है लेकिन सबसे सेफ। एम्फोटेरेसिन बी लाइपोडल कॉम्प्लेक्स भी करीब करीब इतनी महंगी है जो कि लाइपोसोमल एएमबी वाली है। इसमें डाई माइरिस्टाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड डाई माइरिस्टाइल फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल मिला के इस दवा को बनाया जाता है। इसको 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन के साथ यूज करते हैं, बट प्लाज्मा लेवल्स आर अचीव्ड समवॉट लेसर देन कन्वेंशन एएमबी। सो अगर हम चारों फार्मूलेशंस में बोलें तो सबसे अच्छा फार्मूलेशन जो है वो लाइपोसोमल एएमबी। हाईएस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी की रिस्क किससे है? कन्वेंशनल एएमबी से है, लेकिन ये सस्ता भी है। इफ यू टॉक अबाउट थेरेपेटिक यूजेस, किसी भी सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में जो लाइफ थ्रेटनिंग है, पहली ड्रग ऑफ चॉइस एम्फोटेरेसिन बी रहने। ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज आईवी, इसका आईवी यूज करते हैं, है ना। और फॉर्मुलेशंस देखे लिए कैंडिडाटा इसोफेजाइटिस, मेनिंजाइटिस व कॉक्सियाइड्स, फंगल एंड ऑप्थेल्माइटिस, ये कुछ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स का इन्फेक्शन हो गया, अपना म्यूकर माइकोसिस हो गया, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन है, एम्फोटेरेसिन बी जरूर देना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसमें न्यूट्रोपीनिया है, सीवियर न्यूट्रोपीनिया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के साथ साथ हमको एम्फोटेरेसिन बी जरूर देना है, बिकॉज ऐसे केसेस में फंगल इन्फेक्शन डेफिनेटली बहुत बड़ी रिस्क रहती है। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इंजेक्शन आईवी रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट कॉमन है। फीवर विथ चिल्स जो है वो सबसे कॉमन रिएक्शन जो है देखने में आती है। टेकिपनिया एंड रेस्पिरेटरी स्ट्राइडर, सांस लेने में तकलीफ होना, आवाज जो है ना, जब सांस खींचते हैं और जब आवाज आती है तो उसको स्ट्राइडर बोलते हैं। टेकिपनिया मतलब रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाना। थोड़ा सा हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, बट एनाफाइलेक्सिस जो है रेयर है, एनाफाइलेक्सिस देखने में नहीं आता है। 80% ऑफ पेशेंट्स जो कि कन्वेंशनल एएमबी लेते हैं उनको एजोटेमिया होता है। एजोटेमिया मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। और नाइट्रोजनस वेस्ट कब एक्यूमुलेट होगा अपन समझ सकते हैं, जब भी पेशेंट में एक्यूट किडनी इंजरी हो रही हो, है ना, तभी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है डिपॉजिट होता है। देयरफॉर यही सबसे बड़ा इसका डेंजरस एडवर्स इफेक्ट। बट लिपिड फार्मूलेशन जैसे अपन ने देखे, एम्फोटेरेसिन बी, डाइपार्डल कॉम्प्लेक्स ABLC जिसको बोला अपन ने, एंड लाइपोसोमल AMB, ये जो है सबसे सेफ है। इनका उपयोग जो है हम कर सकते हैं, बट कॉस्ट डेफिनेटली। Amphotericin B is also responsible for hypochromic normocytic anemia, commonly occurs during treatment with conventional AMB. दूसरे फॉर्मुलेशन से कम देखने में आता है। हेडेक, नॉशिया, वोमिटिंग, मेलेज, वेट लॉस, फ्लेबाइटिस, ये तो सभी से हो सकता है। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन एट इंजेक्शन साइट। इंजेक्शन साइट पर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लेबाइटिस, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्लेबाइटिस बोलते हैं। सो फ्लेबाइटिस मतलब इंजेक्शन साइट पर इन्फेक्शन हो जाना। सो सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है एम्फोटेरेसिन बी। और जितने भी सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस होंगे, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होंगे, किसी भी फंगल इन्फेक्शन के कारण होंगे, प्रोफाउंड न्यूट्रोपीनिया के कारण हो, प्रोफाउंड पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, हम ऑलवेज एम्फोटेरेसिन बी पे रिलाय करें। ऐसे टाइम पर हम ये इतना नहीं सोचेंगे कि यार किडनी खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पेशेंट की जान बचा। पेशेंट की जान बचा देंगे तो हम किडनी को भी बाद में जो है किसी तरह से उसके डैमेज को जो है फर्दर रोक करके वो ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दी एम्फोटेरेसिन बी। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुओं की जो है बात करेंगे और बचे हुए एंटी फंगल एजेंट्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।